हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सही होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम आपके लिए 20 मई करंट अफेयर्स लेके आए हैं। सबसे पहले आपका यानी हमारे स्टडी IQ अनु पर स्वागत है। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, आपका दिया हुआ कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अब लाइक कर दें, क्योंकि हमारा मोटिवेशनल लाइक से बढ़ता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें। हम आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट लेके आए हुए हैं। मोटिवेशनल थॉट क्या हो जाएगा? बिस्तर से इतना भी प्यार ना मत करना कि मंजिल ख्वाब बनकर रह जाए। बिस्तर से इतना भी प्यार ना करना कि मंजिल ख्वाब बन के रह जाए। अगर ख्वाहिश है तेरी मनचाही चीज़ पाने की, तो हिम्मत भी रख कुछ कर दिखाने की। अगर आपकी ख्वाहिश है कि हम यानी सरकारी जॉब में हों या सरकारी जॉब होनी चाहिए हमारे पास, तो आपको यानी जी जान मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, तो आपको ज़रूर अवश्य यानी प्राप्त होगी। क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं है जो यानी मेहनत बेकार जाए, बिल्कुल नहीं जाती है। चलो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा यानी सभी क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट इसमें करंट अफेयर में होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आपके लिए हम 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के लेके आए हुए हैं। डेली लेके आते हैं 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन हम आपके GK से लेके आते हैं। ऐसे आपके 20 क्वेश्चन तो हम लेके ही आते हैं, बट देखो आपके इम्पोर्टेंट थॉट यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए होते हैं, जो आपके लिए हम इम्पोर्टेंट फैक्ट तथ्य लेके आते हैं, तो उनमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आपके इस क्लास से 50+ MCQ यानी क्वेश्चन हो जाते हैं। चलो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, ये कब मनाया जाता है? ये हमारा मनाया जाता है 17 मई। 17 मई को हमारा दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। इसके अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। ये पहले अलग अलग थे, लेकिन ये 2006 में इनको मिलाकर एक कर दिया गया। तो और अब दूसरा है इन यानी और रिलेटेड दिवस हमारे इसमें क्या हो जाते हैं? और रिलेटेड दिवस हमारे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून को मनाया जाता है, और विश्व समुद्र दिवस 8 जून को मनाया जाता है, और विश्व जल दिवस 22 मार्च को, और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। डॉक्टर्स डे हमारा बनाया जाता है 1 जुलाई को, और आपका विश्व कृषि पर्यटन दिवस 16 मई को मनाया जाता है। और आगे आपका क्या है? हाँ, आपके 16 मई को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। देखो आपके एक ही क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन हो गए, यानी आपके इस क्लास में 50+ क्वेश्चन जरूर ही आपको मिल जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में ब्राज़ील में आयोजित डेफलिपिक्स 2020 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? इस अभ्यास में डेफलिपिक्स अभ्यास में भारत कौन सी पदक तालिका के कितने नंबर पे रहा है? तो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये 9वें नंबर पर रहा है भारत इसमें। और ये आयोजन ब्राज़ील में हुआ है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इसमें पदक तालिका में सबसे पहले यूक्रेन आता है। यूक्रेन कितने पदक हैं? 138। इसने 138 पदक जीते हैं यूक्रेन ने, जबकि रूस और यूक्रेन के बीच इतना युद्ध हुआ है, लेकिन तब भी ये पदक तालिका में इसने सबसे आगे है। भारत ने इसमें 16 पदक जीते हैं, यानी इस गेम में टोटल भारत ने 16 पदक जीते हैं। और डेफलिपिक्स का शुभंकर नीनो हो जाएगा। डेफलिपिक्स का शुभंकर नीनो होता है। डेफलिपिक्स का आदर्श वाक्य होता है, खेल हमारे दिलों में बसता है। ये डेफलिपिक्स का आदर्श वाक्य हो जाता है। और टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर हमारा हो जाएगा मिराइतोवा। टोक्यो ओलंपिक शुभंकर हमारा मिराइतोवा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 18 मई 2022 को DRDO ने भारतीय नौसेना ने कहाँ से स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल का पहला
सफल उड़ान परीक्षण किया है। फ्रेंड्स, आपको बता देना है DRDO और भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटीशिप का मिसाइल परीक्षण यानी विशाल परीक्षण किया है। फ्रेंड्स, ये हो जाएगा उड़ीसा के चांदीपुर से DRDO ने सफल परीक्षण किया है। इसके हम इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे, यह पहली स्वदेशी हवा एंटीशिप मिसाइल है और DRDO की स्थापना हुई है 1 जनवरी 1958 में और इसका मुख्यालय हो जाएगा चेन्नईवा। और INS सूरत और INS उदयगिरी ये क्या है ये हमारे युद्धपोत हैं। ये आपको अच्छे से रखना है। ये हमने शायद 17 मई करंट अफेयर में आपको बताया है। ये क्वेश्चन बिल्कुल चर्चा में है कि INS सूरत और INS उदयगिरी क्या है। ये दोनों हमारे युद्धपोत हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के संगठन की घोषणा की गई। फ्रेंड्स, ये किसने की है? भारतीय कपास परिषद संगठन की अध्यक्षता किसने की है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ये सुरेश कोटक ने की है। हम इनसे यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। कपास परिषद संगठन के अध्यक्ष हमारे कौन हैं? पीयूष गोयल हैं और ये वर्तमान में कपड़ा मंत्री और उद्योग मंत्री भी हैं पीयूष गोयल। और कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा यानी यूजफुल होती है? ये काली मिट्टी ज़्यादा यूजफुल मानी जाती है। और कपड़ा अनुसंधान केंद्र हमारा यानी कपास अनुसंधान केंद्र हमारा कहाँ है? ये नागपुर में है। और काली मिट्टी को दक्षिण भारत में किस नाम से भी जाना जाता है? ये रेगुर के नाम से भी जाना जाता है काली मिट्टी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, 18 मई 2022 को पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कितने तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में ईंधन को मंजूरी दे दी है। फ्रेंड्स, इसका कितना लक्ष्य है? ये क्या बोला गया है कि ये कितने में 20% यानी कितने तक ये पूरा हो जाए, कितना लक्ष्य रखा गया है? फ्रेंड्स, पहले हमारा बताया गया था ये 2030 तक इसका यानी पूरा हो जाएगा। 20% एथेनॉल यानी पेट्रोल में मिलाकर 2030 तक लक्ष्य हमारा पूरा हो जाएगा। लेकिन अब इसको घटाकर हमारा 25 से 26 साल कर दिया गया है और 25 से 26 साल में हमारा ये एथेनॉल 20% पेट्रोल में मिलाया जाएगा और इसका लक्ष्य है 20 यानी 26 साल तक ये पूरा हो जाएगा। तो इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे पेट्रोल की गुणवत्ता का मापन किसमें करते हैं? तो हमारा ऑक्टेन नंबर से होता है पेट्रोल की गुणवत्ता का मापन। हमारा अगला क्वेश्चन है, 16 मई 2022 को हसन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? ये आपको बताना है। हसन शेख महमूद किस राष्ट्र के नए राष्ट्रपति बने गए हैं? ये सोमानिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। फ्रेंड्स, ये इस बार नहीं, ये दूसरी बार हैं सोमानिया के राष्ट्रपति। ये पहले बने हैं, ये रह चुके हैं हमारे 2012 से 2017 तक भी ये राष्ट्रपति रह चुके हैं सोमानिया के, अब फिर से अगेन बन चुके हैं। ये देखो, सोमानिया की राजधानी है मेगादीप हो जाएगी और ये 2012 से 2017 तक भी राष्ट्रपति रह चुके हैं सोमानिया में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 17 मई 2022 को किसने 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप जीती है? फ्रेंड्स, ये किसने जीती है? ये हमारी जीती है उड़ीसा ने सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप जीती है। और इसमें देखो, विजेता रहा हमारा उड़ीसा और उप विजेता रहा हमारा कर्नाटक। इसमें देखो, इन दोनों के बीच हुआ है, उड़ीसा और कर्नाटक के बीच हमारा ये युद्ध हुआ है और इसमें उप विजेता रहा हमारा कर्नाटक। इसका आयोजन किसने किया है? भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। यह 12वें नंबर की थी, ये 12वें नंबर का इस साल और उबेर कप महिला से संबंधित है।
हमारा अगला क्वेश्चन है 17 मई 2022 को किसने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? ये किसने किया है फ्रेंड्स? ये हम कौन बन गए? हमारे एस मुद्रा बन गए हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन। स्टॉक एक्सचेंज यानी इसका शेयर यानी किसी चीज़ को शेयर यानी करना, इसलिए इससे ये जाना जाता है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई। एशिया का सबसे पुराना यानी स्टॉक एक्सचेंज है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। हमारा अगला क्वेश्चन है 16 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर भारत जमैका मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? अभी यानी राजनाथ कोविंद यानी ट्रैवलर पर हैं, ये यात्रा करने गए हैं। तो सबसे यानी राष्ट्रपति हैं जो फर्स्ट नंबर के जो जहाँ ट्रैवलर करने गए हैं, ये किंगस्टन ने पहली यात्रा की है इन्होंने। तो किंगस्टन में इन्होंने जमैका मैत्री उद्यान का उद्घाटन भी कर दिया है। और इसमें लगाया गया इस उद्यान में सबसे पहले पौधा चंदन का लगाया गया है। और सलमा बांध और शहतूत बांध हमारे अफ़गानिस्तान में दोनों स्थित हैं। ये भारत ने बनाए थे और अफ़गानिस्तान में स्थित हैं। 16 मई 2022 को कौन माउंट एवरेस्ट को 16 बार फतह करने वाले पहले गैर नेपाली नागरिक बन गए हैं? फ्रेंड, और गैर नेपाली ये हैं, तो ये कौन बन गए हैं? ये कैटन फूल बन गए हैं। और जो नेपाली थी वो हमारी कौन थी? वो कीमा रेता शेरपा हैं जो नेपाली बनी हैं। कीमा रेता शेरपा ने कितनी बार फतेह किया है फ्रेंड्स? कीमा रेता शेरपा ने 26 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। तो ये नेपाल में ही स्थित हैं, इसलिए ये नेपाली हैं। लेकिन ये क्वेश्चन है गैर नेपाली यानी नेपाल में ना रहता हो उसने फतेह किया है। तो ये यानी 16 बार फतेह किया है। ये कैंटिन फूल ने यानी फतेह किया है। ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। और माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतेह करने वाले व्यक्ति एडमंड हिलेरी और रंजीत नॉर्वे कब किया? इन्होंने 1953 में किया है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी हो जाती है? तो 8,848 किलोमीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। और माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम किस नाम से जानते हैं? ये सागर माथा के नाम से भी इसको जानते हैं। आई होप आपको बहुत ही यानी अच्छे क्वेश्चन हम दे रहे हैं, कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, तो आपको बहुत ही अच्छी लग रही हो। आपका अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुने गए हैं? अमेरिका के राष्ट्रीय अकादमी के लिए किसको चुना गया है? ये डॉक्टर कमल बाबा को चुना गया है। हमारे टॉप यानी करंट अफेयर के क्वेश्चन फिनिश हुए। अब हमारे टॉप 10 जीके के क्वेश्चन हैं। आपका पहला जीके का क्वेश्चन है क्षारीय धातुओं का गुण क्या है? ये क्षारीय धातुओं का गुण इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती है। ये क्षारीय धातु का गुण है। ऐसे जाना जाता है कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ दिया तो ये क्षारीय धातु का गुण है। तो बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया है? फिर यानी बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया है ये आपको बता देना है फ्रेंड्स। ये आविष्कार आपका एवांजेलिस्टा टोरिस्ली ने किया है। आपका अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? आपको पता ही होगा ये हमारा यकृत होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा? सफ़ेद फास्फोरस होता है। P4 हमारा सफ़ेद फास्फोरस होता है। कर्मा नृत्य किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड, ये MP में स्थित है यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में यानी काजीरंगा नेशनल पार्क भी यानी बहुत सारे नेशनल पार्क हैं स्थित हैं, लेकिन इसमें एक काजीरंगा नेशनल पार्क भी स्थित है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? तो NH ये 44 आपका महामार्ग है। सबसे लंबा महामार्ग ये है।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। उनका अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना कानून कब पारित हुआ? ये 1927 को पारित हुआ है। पुलित्जर पुरस्कार कब आरंभ हुए? फ्रेंड्स, ये 1917 में आरंभ हुए पुलित्जर पुरस्कार। फ्रेंड्स, आपके जीके के टॉप 10 क्वेश्चन भी फिनिश हुए। आपकी क्लास यहाँ एंड होती है। और आपको अगर हमारा कंटेंट दिया हुआ अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस क्लास को, और लाइक भी कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।